विवेक जी, सब कानून ना आए तो फिर विकल्प क्या है? क्योंकि ये तो आप देखेंगे ना कि आगे आने वाले दिनों में भी ना हो, तो इस्तीफे की तो मांग हो रही है, लेकिन कानून ना बने तो फिर क्या बने? ऑप्शन आप मेरे कुछ प्रश्न है प्रोफेसर साहब से, बद्री नारायण जी से। आप भाषा की मर्यादा को मैं फॉलो करते हुए आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके घर के बच्चों में और छोटी बच्चियों में, बहनों में, बेटों को अगर पीटा जाता, कपड़े फाड़े जाते, प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसाए जाते और पुलिस भी फर्जी नकली बिना बैच के होती, सिविल में हेलमेट लगा करके रुमाल में घूमते, तब आपकी भाषा में कितनी शालीनता होती, तब मैं आपसे पूछता। आपने एक भी शब्द उसके क्रिटिसिज्म में नहीं किया। पता नहीं आप कैसे प्रोफेसर हैं, यहाँ बैठ करके आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि हम मुद्दे पर रहते हैं बजाय पर्सनल कमेंट करने के। प्लीज विवेक जी, मुद्दे पर रहते हैं। मैं कौन नहीं बोल रहा, आप मुद्दे पर नहीं बोल रहा। स्टूडेंट मैं छोड़ के चला जाऊंगा। किसी ने नहीं बोला कि होम मिनिस्टर को जवाबदेही लेनी चाहिए, पुलिस कमिश्नर। अरे विवेक जी, सवाल एक था कि ऑप्शन क्या है, आप ऑप्शन के अलावा सब बता रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि पत्रकारों को कैसे टारगेट किया गया, आपने ये नहीं बताया कि पुलिस वालों को भी पीटा गया। आपने सिर्फ छोटी सी बात एक तरफ की, एक तरफा बातें कर रहे हैं। आप ऑप्शन बताइए, सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ, ऑप्शन दीजिए। क्या ऑप्शन? एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दोगे बात आगे बढ़ेगी, इस्तीफा नहीं दोगे। सीधी सी बात है, ये समझ आता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप ये कर रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है छात्रों से, आपको कोई मतलब नहीं है नीट हो, बेरोजगारी हो या फिर युवाओं की कोई भी उससे जुड़ी। आपको सर सीधे सीधे यही समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर बद्री यही कह रहे थे ना कि भाई रिफॉर्म्स, और उन्होंने कहा भी कि रिफॉर्म्स ये छोटे से उसमें नहीं बल्कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन शायद उन्होंने अपने हिसाब से वही ना सेलेक्टिव हियरिंग का, सेलेक्टिव अप्रोच का थोड़ा सा है इशू। अक्कू सर देखिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स की प्रक्रिया बहुत साफ होनी चाहिए, लेकिन जो चोर है, जो इसमें हम सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। आखिर जो लोग 40 लाख रुपए दे करके, 50 लाख रुपए दे करके पेपर लीक वाला हिस्सा लेते हैं, तो वो कौन है? वो सही बात यह है कि सोसाइटी के चोर ही हो सकते हैं। कोई नौकरी पेशा आदमी नहीं डॉक्टर बनवा सकता इस तरीके के 40 लाख रुपए दे करके किसी को और फिर पेपर लीक कराए। लेकिन सर ये तो बड़ा जबरदस्त है ना, ये इतनी बड़ी चोर हो चुकी है जिस सबके हम सब लोग हैं, बड़ी अजब बात है कि इसके मास्टरमाइंड तक कभी पहुंचा ही नहीं गया। अक्कू सर, हाँ, आपने क्या पूछा? मैं कह रही हूं कि ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा है और बड़ी अजब बात है कि अभी तक इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचा ही नहीं जा सका है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, हम जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो आदमी मास्टरमाइंड होता है वो किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर के बिहार में आके सामने आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगने पाता है वो। चलिए ठीक है, तो तरीके के और लोग एक तरफ जो है प्रदर्शन फिर से चल रहा है। एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं कांग्रेस की तरफ से। यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, तभी तो आगे बात करो। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, तभी तो आगे बात करो। फिर से एकजुट होकर के कांग्रेस के नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का पैनल का हिस्सा बनने के लिए।